नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित ART आर्ट, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नाशिक, विभाग हिंदी, कक्षा SY BSc, सेमिस्टर द्वितीय, विषय हिंदी। आज हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहानी साहित्य देखने जा रहे हैं। कहानी का नाम है स्वेटर, जिसके लेखक है अशोक जमनानी। मैं डॉक्टर जगदीश करती। आइए स्वेटर इस कहानी को समझते हैं। सर्वप्रथम स्वेटर कहानी के लेखक अशोक जमनानी जी का परिचय करते हैं। अशोक जमनानी का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, परंतु बचपन ही में वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे छोटे से नगर होशंगाबाद आ गए। साहित्य में गहरी रुचि ने कविता लेखन की प्रेरणा दी और फिर कविताओं से आरंभ हुई साहित्यिक यात्रा ने अशोक जमनानी को देश के चर्चित कवि और कथाकार के रूप में स्थापित किया। अशोक जमनानी देश में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी कथाकारों में शुमार हुए। उनके पहले उपन्यास को हम के 8 संस्करण आ चुके हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां को हम बूढ़ी डायरी, व्यास गादी, छपाक छपाक, खम्मा, अमृत वेलो, कहानी संग्रह, चार खंड। पिक मैके में राज्य समन्वय एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कहानियों एवं वार्ताओं का प्रसारण, दूरदर्शन नेशनल एवं क्षेत्रीय पर कार्यक्रम, विभिन्न पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में रचनाओं का प्रकाशन, लघु फिल्म के लिए गीत लेखन, संपूर्ण देश में 300 से अधिक स्थानों पर व्याख्यान एवं काव्य पाठ इनके द्वारा दिए गए। पुरस्कार: साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का वीर सिंह दुदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का दुष्यंत कुमार पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का कृति पुरस्कार, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार, माधव ज्योति राष्ट्रीय अलंकरण, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा ऑथर्स ट्रैवल ग्रांट, राजभाषा वाग्मय अलंकरण, अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा मुंशी प्रेमचंद सम्मान, साहित्य और समाज सेवा से जुड़ी कई संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए इनके द्वारा लिखित कहानी का अंश 1 देखते हैं। स्वेटर, अशोक जमनानी। दिसंबर की दोपहर थी और सर्दियों में कभी कभी होने वाली बारिश पिछली रात भी हुई। सुबह होते ही सूरज को इतनी ठंड लगी कि उसने काम पर जाने के बजाय बादलों की चादर ओढ़कर सोना बेहतर समझा और इसी कारण दिन दिन होते हुए भी दिन नहीं लग रहा था। दिन के उसी खोए खोए से उजाले में नुक्कड़ पर अलाव जलाकर बैठे कुछ बूढ़े बता रहे थे कि इस बरस ठंड का जोर जरा ज्यादा ही है। वैसे भी उनकी बढ़ती उम्र उन्हें हर बार पिछले बरस से ज्यादा ही ठंड महसूस कराती है। लेकिन मोहल्ले के बेकार आवारा जवान जवान होते और जवानी छोड़ते लड़कों को उतनी ठंड नहीं लग रही थी। वे तो बस घड़ी दो घड़ी अलाव के पास रुक कर थोड़ी बहुत आंच हथेलियों में भरकर तेजी से पान की दुकान की ओर दौड़ते जाते थे। लड़कियों के स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी और उनमें से अधिकांश को पान की दुकान के सामने से ही गुजरना। लड़कियों के स्कूल की छुट्टी हुई और जब सब लड़कियां पान की दुकान के सामने से गुजरकर आंखों से ओझल हो गई तो लड़कों को भी छुट्टी मिल गई। फिर थकी हुई दोपहर जब धीरे धीरे शाम से गले मिलकर रुखसत होने लगी तो मैंने भी बाजार जाने का मन बना लिया। मैं घर से बाहर निकला ही था कि
अमोल से मुलाकात हो गई। कुछ अजीब सा लगता था उसे देखकर। ऊंची कीमत वाली ब्रांडेड जींस शर्ट और साथ ही बहुत महंगे जूतों से कसा सा अमोल अपने सारे अभिजात्य को चुनौती देते हुए एक बेढंगे से स्वेटर को पहने मेरे सामने खड़ा। क्यों अमल, ये क्या पहन रखा है? क्या पहन रखा है मतलब? जीन्स शर्ट और स्वेटर ही तो है। आप क्या देखकर हैरान हो रहे हैं? अमल हंसा तो मैं भी मुस्कुराने लगा। तुमने ये जो स्वेटर पहन रखा है वह पहली बार देखा है। तुम्हारे जैसा चुन चुन कर महंगी चीजें खरीदने वाला लड़का ऐसा भद्दा स्वेटर पहनेगा तो हैरानी तो होगी ही। मैंने अमूल की ओर देखते हुए यही सोचकर अपनी बात बर्फ लहजे में रखी कि कहीं उसे बुरा न लग जाए और वो जवाब में कोई बहुत चुभती हुई बात मेरे ओर न उठाए। सबको पता है कि अमूल से कुछ कड़वा कहने का परिणाम होता है कि एक के बदले 10 बातें सुनना। अमूल ने आज तक किसी को नहीं बख्शा। कड़े से कड़ा जवाब देना उसकी आदत भी है और फितरत। पर शायद मेरे स्वर में घुली आत्मीयता के कारण अमूल कुछ कहने के बजाय मुस्कुराया और फिर मेरी ओर देख कर बोला, चलो शाम को मिलूंगा। न जाने क्या सोचकर मैंने भी बात वही छोड़कर बाजार का रुख किया। वैसे मैं कुछ दिन पहले ही इस मोहल्ले में रहने के लिए आया था और यहाँ आने के अगले दिन ही अमोल से मुलाकात हुई थी। हम देर तक बातें करते रहे और फिर अमोल ने कहा कि मैं रात का खाना खाने उसके घर चला। न जाने क्यों मैं उसका आग्रह टाल नहीं पाया था। आप काम क्या करते हैं? उसने खाना खाते वक्त पूछा तो मैं मुस्कुराया। कहानियां लिखता हूँ। अच्छा, और उसके अलावा कोई काम मिल जाता है तो वह भी कर लेता हूँ, लेकिन वो काम भी बस इसलिए करता हूँ ताकि सुकून से कहानियां लिख सकूं। वैसे शायद तुम्हें लगता होगा कि कहानियां लिखना बहुत आसान काम है या फिर ये तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। कहानियां लिखना असल में बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहने को आप दिन भर कुछ नहीं करते, लेकिन एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता जब दिल दिमाग खाली हो। हर वक्त कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी दिल में कभी दिमाग में। मुझे लगा कि अमोल को शायद मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने उसी बात को कुछ बदल कर फिर कहा, कहानियां गढ़ना आसान काम नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ये सचमुच बहुत मेहनत का काम है। हर कोई कहानियां नहीं लिख सकता। मेरी बात खत्म हुई तो अमोल ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा कि वो जानता है कि कहानियां लिखना कितना जटिल काम है। उसे मेरी बात पर यकीन हो रहा है। यह देखकर मुझे कुछ हद तक अच्छा ही लगा था। उसके बाद मैं और अमोल लगभग रोज मिलते थे। वैसे अमोल के पास घूमने के अलावा और कोई खास काम था भी नहीं और उसे काम की कोई जरूरत भी नहीं थी। ऐसे माँ बाप का इकलौता बेटा जिन्हें संसार छोड़े बहुत वक्त बीत चुका है और संसार छोड़ने से पहले जो कुछ छोड़कर गए वह भी इतना अधिक था कि अमोल 7 जन्मों तक बिना कोई काम किए ही पूरे आराम से मनचाहा जीवन जी सकता था। शहर के हर एक महंगे इलाके में अमोल के पिता ने कई बंगले खरीदे थे, जिनके किराए की बहुत बड़ी रकम उसके बैंक खाते में हर महीने जमा होकर अमोल का मोल बढ़ाती रहती। उनमें से कुछ घर खाली भी थे, लेकिन अमोल को तो शहर के इस पुराने हिस्से में बना अपना पुराना छोटा सा घर बेहद पसंद था, जिसे छोड़कर
वह किसी सुविधा संपन्न घर में जाने के बारे में सोचता तक नहीं था। वैसे इस मोहल्ले के अधिकांश लोग भी उसे उतना ही लाड प्यार देते थे जितना एक बेहद अमीर और अकेले खूबसूरत अक्कड़ लेकिन बेहद मददगार लड़के को दिया जाता। अमोल वैसे तो सबसे बहुत घुला मिला रहता लेकिन उसका अभिजात्य अक्सर जीत ही जाता था। फिर अमोल पर महंगी और ब्रांडेड चीजें खरीदने का जुनून भी हमेशा सवार ही रहता था और ऐसे मिजाज वाले अमोल को आज पहली बार मैंने कुछ बेढंगा पहने देखा तो आश्चर्य स्वाभाविक ही था। कहानी का पहला अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आइए दूसरे अंश में कहानी को पढ़ते हैं।